नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे कि क्यों अच्छे लोग जल्द ही इस संसार से जुदा हो जाते हैं, क्यों अच्छे लोग जल्द ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, जबकि बुरे लोग लंबे समय तक यहाँ बने रहते हैं। क्यों अच्छे लोग जल्द ही अपनों से जुदा हो जाते हैं। पूरा समझने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए, देखते रहिए। दोस्तों, कोई ना कोई तो ऐसी अदृश्य शक्ति है, ऐसी अलौकिक शक्ति है जो इस संसार को चलाए हुए है, जो जीव के जन्म और मरण का कारण बनती है, जो जीव के जन्म लेने का और उसकी मृत्यु का निर्धारण करती है। कोई ना कोई तो ऐसी अदृश्य शक्ति है जो मृत्यु के लिए स्थान, समय और कारण निर्धारित करती है। एक कक्षा के अंदर एक टीचर बैठे हुए हैं, एक गुरुजी बैठे हुए हैं जो अपने स्टूडेंट्स की कॉपियों का अवलोकन कर रहे हैं, देख रहे हैं कि किस स्टूडेंट्स ने कितनी गलतियां की हैं, किस स्टूडेंट्स की ज़्यादा गलती है, किस स्टूडेंट की कम गलती है। जिस स्टूडेंट की ज़्यादा गलती होती है वो उसे कक्षा से बाहर निकाल देते हैं, जिस स्टूडेंट की कम गलतियां हैं वो उसे कम समय के लिए कक्षा से बाहर कर देते हैं, जिसकी गलतियां ज़्यादा हैं उसे ज़्यादा लंबे समय तक कक्षा से बाहर रहना पड़ता है, और जिसकी गलतियां कम हैं वो जल्द ही वापस कक्षा में आ जाता है। ऐसा ही एक अध्यापक ऊपर बैठा हुआ है जो हमें दिखाई नहीं देता, जो लोगों की गलतियों का, उनके कर्मों का अवलोकन करता है। वो देखता है कि किसके कर्म कैसे हैं, जिसके कर्म जैसे हैं उसे वैसे ही सज़ा देता है, जिसके कर्म ज़्यादा बुरे हैं उसे सज़ा के तौर पे यहाँ ज़मीन पर भेज देता है, इस धरती पर भेज देता है। ऐसा सुना है कि लगभग 84 लाख योनियों के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। जीव जो है वो 84 लाख योनियों में भ्रमण करता रहता है। वो ऊपर बैठा अध्यापक उनकी गलतियों का अवलोकन करके उन्हीं गलतियों के हिसाब से उन्हें उनकी सजा का निर्धारण करता है कि इस जीव को इतने लंबे समय तक यहाँ जमीन पर, इस धरती पर जीवन यापन करना पड़ेगा। इसकी सजा इतनी ज़्यादा है तो इसे जीवन यापन इतने दिन तक करना पड़ेगा। इसकी सजा इतनी कम है तो इसे इतना समय यहाँ इसे भूलोक में बिताना पड़ेगा। अपनी गलतियों के हिसाब से ही उसकी सजा का निर्धारण होता है। जिसका समय पूरा हो जाता है, जिसकी गलतियां कम होती है, वो जल्द ही यहाँ सजा पूरी करके वहाँ उस अदृश्य शक्ति की शरण में चला जाता है, और जिसकी गलतियां अधिक होती हैं वो लंबे समय तक यहाँ भूलोक में बना रहता है। यहाँ आने के पश्चात हर किसी को अपने कर्म करने का अवसर मिलता है। ये कर्म भूमि है, यहाँ किए गए कर्म उस जीव के आगे की दिशा और दशा दोनों का निर्धारण करते हैं। कुछ लोग यहाँ आकर माया प्राप्ति हेतु निरंतर कार्यशील रहते हैं, कुछ लोग यहाँ आकर मोक्ष प्राप्ति में लग जाते हैं। पहले आपने देखा होगा बहुत से ऋषि मुनि, बहुत से साधु संत एकांत स्थान पर जाकर वहाँ मोक्ष प्राप्ति हेतु घोर तपस्या करते थे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो धन दौलत मोह माया के चक्कर में पड़कर अपने कर्मों को भूल जाते हैं, जिन्हें सही और गलत का ज्ञान नहीं रहता। वो अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठते हैं और अपना पूरा जीवन मोह माया के पीछे निकाल देते हैं। मोक्ष प्राप्ति उनका उद्देश्य नहीं होता। दोस्तों, ये एक कर्म भूमि है। यहाँ कर्म अच्छे कीजिए, क्योंकि यहाँ किए गए कर्म ही आपका जो आगे मोक्ष प्राप्ति का जो मार्ग है उसका निर्धारण करेंगे, उसको तय करेंगे।